जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। जैसे-जैसे मोदी साहब का ट्रिप यूएसए का जो एक आने वाला है, वो पास आ रहा है, गहरे राज्य की गेम्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ये चीज़ मैंने आपसे 1-2 दिन पहले कवर करी थी कि ये तो होगा और हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। भारत भी गेम खेलेगा, गहरा राज्य भी अपनी कोशिश करेगा, देखेंगे भई आगे होता है क्या। लेकिन ये गहरे राज्य ने जो इस टाइम पे एक छुतरी छोड़ी है, उसके बारे में थोड़ी-सी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, ये इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है ताकि हमको समझ में आए कि किस तरह से ये जो भारत और यूएसए के रिलेशंस हैं, स्पेशली स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, वो किस तरह आगे जाने वाले हैं। मोदी साहब के विजिट से पहले यूएस के कोर्ट ने भारत के एनएसए अजीत डोवल, रॉ के चीफ समंत गोयल, इनको समन करा है किसके लिए? ए केस फाइल्ड बाय सीआईए बैक्ड खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू। हम सबको पता है कि साहब सीआईए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का कितनी बैकिंग है गुरपतवंत सिंह पन्नू को, क्योंकि वो वहां पर बैठ के हमारे प्रधानमंत्री को, हमारी एयरलाइंस को, हमारे पार्लियामेंट को, हमारे राम मंदिर को उड़ाने की बातें करता है, लेकिन वहां पर उसके ऊपर धेले का कुछ काम नहीं होता और वो चीज बेची जाती है हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह। इसने जो केस डाला है उसके अंदर ये मांगता है डैमेजेस इंडियन एजेंसीज की तरफ से, भारत की तरफ से, और बोलता है कि भाई इंडियन एजेंसीज इसके ऊपर एक असैसिनेशन प्लॉट कर रही थी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब आप देखिए, इससे पहले एक दो चीज ये जब न्यूज में दोबारा आया था, आया कब था कि जब अभी एक हमारे जो यूथ आइकॉन साहब हैं वो यूएसए में थे, उन्होंने बोला था कि भाई सिखों को कड़ा और पग पहनने का भारत के अंदर मुश्किल है। और इस चीज के ऊपर पन्नू ने ओपनली आके हमारे यूथ आइकॉन को सपोर्ट किया था और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोला था कि भाई ये देखो, ये एक ही जो पॉलिटिशियन है भारत के अंदर जो सिखों की प्लाइट को समझते हैं। यहाँ पर भारत में सिखों की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आया था। उन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है, ये चीज़ बेवकूफ़ी है, हम लोग कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये जो भी डायलॉग मारते हैं बाहर जाके, उनकी अपनी पॉलिटिकल वो चीज़ है, यहाँ पर भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पिछले 1-2 दिन से आप चीज़ें देख रहे हैं कि साहब खालिस्तानी टेररिस्ट का काफ़ी सारे प्रोटेस्ट वोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर वो प्रोवोकेशन कर रहे हैं, भारत के झंडे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अभी बाप्स का जो हमारा वहाँ पर मंदिर है, उसके ऊपर भी मोदी साहब के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वो मंदिर को की दीवारों के ऊपर पेंट करके उसको खराब किया गया, जिसके ऊपर भारत की तरफ से और भारतीय कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई भी आया। यहाँ पर ये केस की जो न्यूज़ आई उसके बाद आते साथ यहाँ पर एमईए की कल जो ब्रीफिंग थी उसके अंदर एमईए ने बोला कि साहब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्त्री मिस्त्री साहब, उन्होंने बोला कि दिस इज अनवारंटेड एंड अनसब्सटैंशिएटेड। काफी एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया और ये बड़ी क्लियरली चीज बोली कि देखिए साहब, ये एक अनलॉफुल बॉडी है जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, हम इसकी कोई बात को विश्वास नहीं करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने आपसे 1-2 दिन पहले बताया था कि 2019 में हमने सिक्स फॉर जस्टिस को बैन किया था। 2024 में वो बैन हट रहा था, लेकिन एक ऐसे थोड़ी मस्ती करने के लिए उसके पन्नू के घर में हमने एक चिट्ठी भेजी थी भारत के एस्टेब्लिशमेंट ने कि साहब आप जरा ये बताइए कि भई आपको दोबारा बैन क्यों नहीं किया जाए? अब जैसी वो चिट्ठी पहुंची उसके एक आधे दिन के बाद पन्नू के घर के बाहर आग लग गई, उसकी हालत वहां पर वैसी पतली हो गई। सबको पता ही है कि भई राहत राव और तारिक खियानी के साथ क्या-क्या हुआ था। वहाँ पर एक एक को तो कुछ पेट्रोलियम फेंक के जला दिया था और दूसरे आदमी की बहुत ठुकाई करके उसको एक मैसेज देके वहाँ पर छोड़ा गया था कि भैया अपने ये जो कार्यक्रम है इसको ज़रा आप छोड़ दीजिए। किसने किया मुझे नहीं पता, अब लेकिन हमको ये भी पता है कि निज्जर के एक और जो एसोसिएट था जो कैलिफोर्निया में उनका जो नेशनल हाईवे 55 नंबर कुछ है, उसके ऊपर जा रहा था, उसके ऊपर किसी ने गोलियाँ चलाई। उसके बाद एक और ढिल्लों करके बंदा है जिसके ऊपर कनाडा में आई थिंक ऑटवा के पास कहीं पे उसके ऊपर गोलियां चली, तो उसके घर के ऊपर गोलियां चली। तो एक एक ना एक तरह से ये जो एक खालिस्तानी क्या नाम है, ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, इनके अभी आपस में भी थोड़े झगड़े हैं और कुछ और भी चल रहा होगा, वो तो हमको पता नहीं है। लेकिन पन्नू इस टाइम पे बहुत डरा हुआ है। अब पन्नू इतना डरा हुआ है कि पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो गहरे राज्य की एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके पूरे सपोर्ट में आ रखी है। कल कनेडियन क्या जो इंटेलिजेंस एजेंसी है सीएसआईएस, उनकी तरफ से उनके न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा गया, जहां पर बोला गया कि भैया भारत जो है इलीगल फंड यूज कर रहा है प्रो प्रो इंडिया कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए इन इन दी कनेडियन इलेक्शंस। और ये चीज बोली गई कि जितने भी खालिस्तानी, अब वो तो एक्टिविस्ट बोलते हैं, हम उनको टेररिस्ट बोलते हैं, कहते हैं भाई एक्टिविस्ट को काफी हद तक इंटिमिडेट करने की कोशिश भी कर रहा है। यहां पर मैं रा की साजिश को एकदम सलाम करता हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अगर हम कर रहे हैं ये चीज़ तो। लेकिन देखिए, ये सब करने के लिए हमको अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपस में एक-दूसरे को मार-मुर के खत्म कर देंगे।
ये चीज़ हमको भी पता है। तो गहरा राज्य पूरी हद तक ये चीज़ यूज़ करने की कोशिश कर रहा है और पन्नू के कनेक्शन जो यूएस एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, दीज़ आर वेल नोन, ही इज़ प्रोटेक्टेड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। जब पहली बारी जब मोदी साहब पावर में आए थे, उस टाइम पे डोवल साहब की जो सीआईए चीफ के साथ मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उनको बड़ा क्लियरली बोला था कि हमको पता है भई पन्नू एक सीआईए एसेट है, आप उसको प्रोटेक्ट करते हो लेकिन उसको बोलो ज़रा चुप करके रहेगा। अब उस टाइम तो थोड़े टाइम तक चुप रहा, लेकिन गहरे राज्य को भारत के अंदर एक कार्ड खेलना था। उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर पूरी बैकिंग करी गई एंड पन्नू को थोड़ा फेमस-वेमस बना के एक फिगर सामने मतलब फिगर 8 की तरह खड़ा कर दिया गया। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं, ये चीज़ हमको पता है। नाउ मोदी साहब की पहली विजिट होगी थर्ड टर्म के अंदर। 2-3 कोई एग्रीमेंट भी साइन होने हैं, क्वाड की भी मीटिंग है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मीटिंग है, काफ़ी कुछ है। मोदी साहब उसके बाद ट्रंप से भी मिलेंगे, डायस्पोरा से भी मिलेंगे, जिससे ऑब्वियसली गहरे राज्य को थोड़ी-सी प्रॉब्लम ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ जो कल आई कि साहब मोदी साहब जो टेक्नोलॉजी राउंड टेबल है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टेक्नोलॉजी जो है, अभी नए गहरे राज्य के सेटअप के पक्ष में है। नाउ देखिए, अभी जो हमने भी गेम खेली है, हम लोग तो गेम खेल रहे हैं रशिया के साथ। ये चीज़ आपको दिखती है। नाउ रशिया के साथ जिस तरह से गेम खेली जा रही है, उसको काउंटर करने के लिए कल एक रिपोर्ट आती है कहाँ से? रॉयटर्स से, जहाँ पर एक ब्राउन साहिब बाय द वे एक हिंदुस्तानी, ठीक है? इंडियन हिंदुस्तानी, भारतीय नहीं है। उसने एक आर्टिकल लिखा कि भई भारत ना जो चुपके-चुपके वेपन्स बेच रहा है यूक्रेन को। इसके ऊपर भी एमईए का जबरदस्त जवाब आया कि भाई भारत ऐसा कोई काम-कुम करता नहीं है, हमारी जो ऑब्लिगेशंस है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, हमारा सब कुछ खुले में है, बकवास ज़रा अपनी बंद करो। लेकिन यहाँ पर जब रशिया को हम लोग हथियार और जो भी डुअल टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी हमारी तरफ से जवाब नहीं आता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरफ ये चीज़ जा रही है। रशिया टुडे को बैन करने के लिए यहाँ पर तो एंथनी ब्लिंकन ने डायरेक्टली हमको बोला कि भाई वी एक्सपेक्ट इंडिया टू बैन रशिया टुडे। तो हमने बड़ा क्लियरली बोला भैया अपना आप काम करो, हम कोई बैन बून नहीं करने वाले। यहाँ पर हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है कंवल सिब्बल साहब, जिनको मैं एक्चुअली ट्यूसडे को एक लाइव सेशन के लिए लेके आऊंगा, उन्होंने बोला कि यार ऐसा कोई डिसइंफॉर्मेशन की बात नहीं है, ये अमेरिका ना थोड़ा सो ज्यादा गया है, तो उनको थोड़ा सपने ज्यादा आते हैं। ब्लूमबर्ग में भी एक कल रिपोर्ट निकाली गई कि एक शैडो फ्लीट है जो ट्रांसपोर्ट कर रही है रशियन एलएनजी को, जो दुबई के थ्रू भारत में आ रही है एक मल्टी बिलियन डॉलर एंटरप्राइज के चक्कर में टू सर्कमवेंट यूएस सैंक्शंस। एंड देखिए यहाँ पर तो इनको ये सब चीज पता है, हम तो खुले में बोलते हैं भैया हम तो चीजें ले रहे हैं, कोई इसमें आपको जो करना है कर लो। यहाँ तक कि भाई आपको ये भी पता है कि यूरोप हमसे गैस और तेल ले जा रहा है। तो ये चीज तो बड़ी ओपन है, लेकिन ब्लूमबर्ग ना उसके अंदर अच्छे से मिर्ची मसाला डाल के एक रिपोर्ट तैयार करता है और ये रिपोर्ट आती है फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के बाद, जिसने बोला था कि साहब भारत और रशिया के अंदर बहुत सारी सीक्रेट डील चल रही हैं। तो चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? और जो भी सीक्रेट डील थी, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट प्रोग्राम किया था पत्रकृत साहब के साथ, जहां पे मैंने आपको बताया था कैसे इनकी थोड़ी सी ना पतलूनें गीली हो जाती हैं जब भी भारत और रशिया साथ में खड़े होते हैं। यहाँ पर आपने थोड़ी सी मैसेजिंग चाइना के साथ भी कर दी, तो वहां पर भी ओए यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो तभी क्वाड इंडो पैसिफिक ये चीजें आप काफी आगे सुनेंगे। इनको पसंद नहीं आता कि भाई हम रशिया को इंडो पैसिफिक में लेके आ रहे हैं और यहाँ पर इनको ये भी पसंद नहीं आता कि रशिया के साथ हम इंडियन ओशन के अंदर एक तो लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट कर रहे हैं और दूसरा मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं। दे शुड नो दे कैन नॉट स्टॉप अस। यहाँ पर देखिए 2 तरह के मैसेजेस आते हैं। रिचर्ड वर्मा का मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया था, हडसन इंस्टीट्यूट में जाके काफ़ी उन्होंने बोला कि नहीं जी, सब कुछ ठीक है, हमको भारत के साथ काम करना पड़ेगा। कल एक और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्पबेल ने बोला कि साहब हम लोग एक बात करेंगे, सेशन ऑन इंडियन ओशन हम बात करेंगे मोदी साहब के साथ जब वो आएँगे, जैसा मैंने आपको बताया। और ये बोला कि भई वी हैव टू वर्क वेरी क्लोज़ली विद इंडिया इन द इंडियन ओशन। तो इनको लगता है कि ये सब कराने के बाद भारत की एफर्ट ज़रा थोड़ी-सी क्या नाम है एकदम अच्छी रहेगी। ये थोड़े बोलते हैं ना गड़बड़ है। यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बार-बार उभर के आते हैं। एक तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का डिफरेंस है, दूसरा बांग्लादेश का इंटरफेरेंस है, जहाँ पर बाइडेन के मुँह पे कालख थोपी थी लिटरली मोदी साहब ने। क्योंकि पहले तो बोलने को तैयार नहीं थे कि भई हिंदुओं के अगेंस्ट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन बोलना उनको पड़ा फाइनली। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ यूके की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक जो बड़ी ज़बरदस्त एक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त हिंदुओं ने वहाँ पर प्रेशर डाला, वहाँ पर चिट्ठी-विट्ठी लिखी। यहाँ तक कि यूके के होम ऑफिस को एक चिट्ठी लिखनी पड़ी कि जो भी माइनॉरिटीज़ के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसके साथ नहीं खड़े होते। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में भी ऐसी बात करी गई, तो क्या है ना, ये जो गहरे राज्य है, उसके ऊपर हम लोग भी काउंटर प्रेशर
डाल रहे हैं जहां पर इनके मुंह पे कालक थोपी जा रही है। अब देखिए फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के चक्कर में ये लोग इतना बांग्लादेश में आए थे जहां पर हमने बोला था बेवकूफी मत करो मत करो मत करो, वो तो अभी भी बोल रहे हैं और बांग्लादेश बन गया है पाकिस्तान। तो अमेरिका की जो एक सक्सेस रेशो है आपको यहां पर दिखती है। भारत अड़ा हुआ है यूक्रेन के ऊपर। भारत बोलता है भैया हम यूक्रेन पे करेंगे जो करना है हमको, हम रशिया से भी बात करेंगे, हम यूक्रेन से भी बात करेंगे और इस जो वॉर है इसको कहीं ना कहीं एक क्लोजर की तरफ लेके जाते हैं। गहरे राज्य को वो भी नहीं पसंद में आता। तो देखिए क्या है कि आप भी गेम खेल रहे हो, वो भी गेम खेलते हैं। इस गेम आगे कैसे जाएगी और क्या-क्या इसके अंदर चीज़ें होंगी, सबसे बड़ी चीज़ तो क्या करेंगे मीडिया को वो बनाने के लिए एक बड़े-बड़े प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पर, बड़े-बड़े झंडे फहराए जाएँगे खालिस्तानियों के, इस्लामियों के और ये चीज़ आपको वहाँ पर दिखेगा। मैं तो खुले में बोलता हूँ साहब, जब मोदी साहब वहाँ पर हों, अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोटेस्ट होने चाहिए। ताकि पता तो चले भाई भारत में दम है कि मोदी साहब के वहां पर आने से अमेरिका की इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज में प्रॉब्लम आती है। इतने बड़े प्रोटेस्ट होते हैं कि उनको वहां पर होमगार्ड तक लानी पड़े। ये चीज इनको करनी चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा इनकी अपनी सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने सारे जितने भी डेफटॉक के व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब वहां पर जो भी प्रोटेस्ट होता है मोदी साहब के अगेंस्ट, उसको आप जरा गुस्से से मत देखिएगा, आप जरा खुश होके देखिएगा बिकॉज़ आपको ये दिखाएगा कि भाई हम लोग अब धीरे-धीरे हमारा टाइम आ रहा है और यहाँ पर गहरा राज्य को ये भी समझ में आ रहा है, तभी गहरा राज्य डरा हुआ है और थोड़ा डेस्परेट है। इसको कवरेज और भी करे करते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे हो क्या रहा है। सबसे पहले संजय दीक्षित जी के साथ आज सुबह मैंने एक अपडेट दिया था, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जहां पर अमेरिका के एक और टट्टू को अब हम सुखा-सुखा के मारेंगे। वो ज़रूर देखिएगा। दोपहर में हम मिलेंगे हमारे दोस्त फ्रॉम इज़राइल गैब्रियल से जो हमको बताएँगे कि भई ये कर क्या रहे हैं लेबनान के साथ और रात को होगा हमारा फेवरेट क्रैक डाउन एपिसोड, उसको ज़रा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। कल दोपहर में ये गहरे राज और मोदी साहब की गेम को हम आगे लेके जाएँगे, मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ। तो बड़ा एक्शन पैक्ड वीकेंड आ रहा है, उसके ऊपर आप ज़रा डेफ टॉक्स के साथ हमेशा लगे रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, उनको भी पता चले भई भारत गहरे राज्य के साथ क्या-क्या गेम खेल रहा है और यहाँ पर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। जय हिंद, जय भारत।